हेलो गाइस। तो गाइस आज हम बात करेंगे एमसीयू के एक सबसे डार्क कैरेक्टर के बारे में। गाइस एक्चुअल में इसकी शुरुआत 17वीं सेंचुरी में न्यूयॉर्क की एक लोकल जगह क्रिस्ट क्राउन से हुई थी। यहाँ सबसे पहले एक मैदान में एक लड़की की मौत हो जाती है, जिसके बाद यहाँ कई लोगों की मौत होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये जगह शापित हो जाती है। और क्योंकि ये जगह इतनी डार्क एनर्जी से भरी हुई थी, इसलिए डीमन गॉड मेफिस्टो का ध्यान इस ओर जाता है। गाइस ये मेफिस्टो वही है जिसके बारे में हमने वांडाविजन और लोकी की थ्योरीज के टाइम सुना था। मेफिस्टो यहाँ की डार्क एनर्जी के यूज से ब्लैक हट को क्रिएट करता है, जो टेक्निकली उसका बेटा था। अपने पिता की तरह ब्लैक हट भी बुराई ढूंढने निकल पड़ता है। यहाँ से उसकी कॉमिक जर्नी शुरू होती है। कॉमिक में इसकी शुरुआत 1989 में डेयरडेविल के इशू 270 से हुई थी और यहाँ अब उसका सामना डेयरडेविल और स्पाइडरमैन से होता है, जिसमें वो उनसे हार कर आ जाता है। कुछ टाइम बाद वो क्रिस्ट क्राउन में लौट आता है और इस बार वो गोस्ट राइडर, द पनिशर और वोल्वरिन को करप्ट करने की कोशिश भी करता है। हालांकि हमारे हीरोज़ खुद ब्लैक हार्ट से लड़ने के लिए उसके रेल में आ जाते हैं। ब्लैक हार्ट अब एक बार फिर उन्हें करप्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि ब्लैक हार्ट हमारे हीरोज़ की मदद से मेफिस्टो को मारकर खुद हेल का राजा बनना चाहता था। ब्लैक हार्ट गोस्ट राइडर की सच्चाई जानने के बाद उसका सामना करने के लिए एक ग्रुप स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को बनाता है। वो उसे फंसा कर अपने ग्रुप में लाना चाहता था और उसे हेल में राज करने का वादा भी करता है, लेकिन उसका एक्चुअल प्लान उसे मारने का था। लास्ट में गोस्ट राइडर उसका ही चूतिया काटकर उसे मार देता है और बाकी के स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को छोड़ देता है और अब वो ब्लैक हट के हेल के पोर्शन का राजा बन चुका था। हालांकि बाद में ब्लैक हट को मेफिस्टो, हेला और डोरमामू जैसे विलन्स के साथ उनकी मीटिंग में दिखाया जाता है। यहाँ मीटिंग में बेलेस्को की बेटी विचफायर बीच में आ जाती है और खुद को एमुलेट का करंट ओनर बताती है और अपने पिता की जगह लिम्बो और मीटिंग की एक सीट पर रूल करने का वादा करती है। यहाँ मेफिस्टो ब्लैक हट की पावर छीनकर उसे हेल से बाहर निकाल देता है, लेकिन ब्लैक हट भी मेफिस्टो का ही बेटा था। उसने हेल को अर्थ पर लाने का फैसला कर लिया था ताकि अपने फादर को मारकर वहाँ का राजा बन सके। इसे पूरा करने के लिए उसे एक रिचुअल करना था, जिसके लिए उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसे 100 इंसानी आत्माओं के सान चाहिए थे। इसके बाद ब्लैक हट खुद को इंसान बना लेता है और लास वेगास में एक कैसीनो द डेविल डेन खोल लेता है। इसका मेन पर्पस उन लोगों की आत्माओं को कलेक्ट करना था जो उनकी पेमेंट नहीं कर पाते थे, और अपने पिता मेफिस्टो को नुकसान पहुंचाने के लिए वो सिम्बियोट टॉक्सिन के होस्ट पैट्रिक मोलिकन को भी मार देता है और अपने खुद के द सिम्बियोट वॉरियर्स बनाने के लिए वो X-23 का खून भी ले लेता है। हालांकि बाद में टॉक्सिन सिम्बियोट को वेनम और जैको लैटन चुरा लेते हैं, लेकिन ब्लैक हार्ट अपने लिए पहले ही इसका एक टुकड़ा बचा लेता है। अब उसके पास रिचुअल करने के लिए सब कुछ था। वो रिचुअल शुरू कर देता है और अपने द्वारा बनाए गए हेल को पावर देने के लिए वो नई गोस्ट राइडर एलेक्जेंड्रा को फंसा भी लेता है। हेल के गेट खुल जाता है और लास वेगस में हेल का फैलना शुरू हो जाता है। हालांकि जॉनी ब्लेज हेल को फैलने से रोकने के लिए सिटी लिमिट पर एक मैजिकल एमुलेट छोड़ देता है। अब ब्लैक हट को रोकने के लिए गोस्ट राइडर, वेनम, रेड हल्क और X-23 एक साथ आ चुके थे। ब्लैक हट हेलियन मिरर का यूज़ करके उनकी एंटीथेसिस क्रिएट कर देता है, जो उनके अपोजिट थी। इस बैटल में हमारे दो हीरोज़ मारे भी जाते हैं, जो घोस्ट राइडर अलेक्जेंड्रा और रेडल जैसे हीरोज़ थे। और क्योंकि अलेक्जेंड्रा मर चुकी थी, इसलिए अब घोस्ट राइडर स्पिरिट ब्लैक हट के पास पहुंच चुकी थी। लेकिन बाप होता है और मेफिस्टो अपने बेटे को रोकने के लिए हमारे हीरोज़ को एक और मौका दे देता है। ब्लैक हट घोस्ट राइडर की स्पिरिट के साथ जुड़कर अपने पिता मेफिस्टो को हराना चाहता था, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही रेड हल्क और वेनम उससे ये स्पिरिट छीन लेते हैं, जिसके बाद रेड हल्क, वेनम और घोस्ट राइडर स्पिरिट से जुड़ जाता है। घोस्ट, वेनम, रेड हल्क ब्लैक हट को हेलियन मिरर की मदद से उसके ही एंटीथेसिस बना देते हैं, और क्योंकि ब्लैक हट डार्क था इसलिए उसका एंटीथेसिस लाइट स्पिरिट वाला था। वो उसे हरा देते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। ब्लैक हट एक बार फिर हेल पहुंच जाता है और हर बार की तरह मेफिस्टो इस बार भी उसे माफ़ कर देता है, लेकिन इस बार वो उसे इंसान बनाकर पहले से भी बुरी सज़ा देता है। हालांकि कुछ टाइम बाद ब्लैक हट फिर से अपनी पावर्स को पा लेता है और इस बार अपनी बहन मिस्ट्रेस ऑफ डेथ को किडनैप कर लेता है और उसे कैद कर लेता है। और क्योंकि डेथ खुद अब फंस चुकी थी, इसलिए पूरे यूनिवर्स में अब कोई भी मर नहीं सकता था। ब्लैक हट ब्लैक टैलोन पर कब्जा कर लेता है, जो डेडपूल और थैनोस की मदद मिस्ट्रेस डेथ को ढूंढने में कर रहा था, क्योंकि वो दोनों ही उससे प्यार करते हैं। एक्चुअल में ब्लैक हार्ट अपने पिता को बिना पता चले उन पर हमला करना चाहता था, क्योंकि वो मर नहीं सकता था। टाइम आने पर वो ब्लैक टैलोन से बाहर निकलकर मेफिस्टो पर हमला कर देता है, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि डेडपूल मिस्ट्रेस ऑफ डेथ को ढूंढ चुका था और पूरे यूनिवर्स को पहले जैसा बना चुका था। अगर बात करें ब्लैक हट की पावर्स की, तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सेफ शिफ्टिंग और सबसे बड़ी बात एक्चुअल में एक तरह से वो इमॉर्टल है
और वो दूसरे डायमेंशंस में आसानी से ट्रैवल भी कर सकता है और वो किसी भी इंसान के सोल को कैप्चर कर सकता है। और गाइस यहाँ आपको एक फन फैक्ट भी बताता हूँ, कॉमिक्स में एक बार मेफिस्टो अपने बेटे ब्लैक हार्ट की फॉर्म भी ले चुका है, बस उसका कलर रेड होता है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक, चैनल को एक बार सब्सक्राइब और इसे हज़ारों बार शेयर करना ना भूलें।